हर सुबह हम उठते हैं, तैयार होते हैं और ऑफिस जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, डेडलाइंस कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस बिजी स्केड्यूल में हम एक सवाल खुद से करना भूल जाते हैं, क्या हम अपने वर्क प्लेस में सच में सेफ हैं? और अगर कभी आप अनकंफर्टेबल फील करें तो क्या आप जानते हैं आपके राइट्स क्या हैं? आज हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ बेसिक्स पर। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर वर्किंग प्रोफेशनल को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंस प्रोटेक्शन नहीं होता, अवेयरनेस होती है। वर्क प्लेस हरासमेंट सिर्फ फिजिकल मिसकंडक्ट नहीं होता। हरासमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा बिहेवियर जो अनवांटेड हो, अनकंफर्टेबल हो और किसी एम्प्लॉय की डिग्निटी को हर्ट करे। ये वर्बल हो सकता है, जैसे इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, जोक्स, डबल मीनिंग बातें। ये नॉन वर्बल हो सकता है, घूरना, सुजेस्टिव गेस्चर्स, इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस या फिर फिजिकल, बिना परमिशन के टच करना या प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करना। हरासमेंट पावर का मिसयूज होता है और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल फील कराए तो वो गलत है। इंडिया में वर्क प्लेस हरासमेंट से प्रोटेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, जिसे कॉमनली पॉश एक्ट कहा जाता है। इस लॉ का मेन पर्पस है हर वर्क प्लेस को सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाना। 2013 में लागू हुआ पॉश एक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, एनजीओ हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या स्टार्टअप। इस लॉ के मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज है, वहां इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनाना मैंडेटरी है। इस कमिटी का नाम होता है हरासमेंट कंप्लेंट्स को सुनना और इम्पार्शियल इंक्वायरी करना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम एम्प्लॉयज है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल कंप्लेंट्स कमेटी अवेलेबल होती है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या आईसीसी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है जो सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए, 2 और एम्प्लॉय मेंबर्स के रूप में, और एक एक्सटर्नल मेंबर जो एनजीओ या वुमेन्स राइट्स बैकग्राउंड से हो। इसका पर्पस है फेयर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करना। अगर किसी एम्प्लॉय को हरासमेंट फेस करना पड़े तो वो रिटन कंप्लेंट आईसीसी को 3 मंथ्स के अंदर सबमिट कर सकता या कर सकती है। आईसीसी इंक्वायरी स्टार्ट करता है। इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियल होती है, विक्टिम की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जाती। अगर एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो एम्प्लॉयर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, जैसे वार्निंग, सस्पेंशन, टर्मिनेशन या कंपनसेशन। ये एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, ये लॉ सिर्फ विमेन के लिए स्पेसिफिकली बना है, लेकिन वर्कप्लेस हरासमेंट किसी के भी साथ हो सकता है। हर एम्प्लॉय को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और याद रखिए, कंप्लेन करना आपका राइट है, फेवर नहीं। हरासमेंट सिर्फ बॉस या सीनियर से नहीं होता, ये कोवर्कर, क्लाइंट, वेंडर या थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। अगर हरासमेंट वर्कप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इवन ऑफिस ट्रिप, कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो भी कवर्ड है। चलिए कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। मिथ 1, अगर मजाक में कहा गया तो हरासमेंट नहीं है। फैक्ट की बात करें, अगर मजाक से भी आप किसी को अनकंफर्टेबल करते हैं तो वो अनएक्सेप्टेबल है। मिथ नंबर 2, कंप्लेंट करने से करियर खराब नहीं हो जाएगा। फैक्ट ये है कि लॉ आपको रिटेलिएशन से प्रोटेक्ट करता है। मिथ नंबर 3, प्रूफ नहीं है तो कंप्लेंट नहीं कर सकते। फैक्ट तो असल में ये है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आईसीसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्ट करती है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है हर साल पॉश अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट करना, क्लियर पॉलिसी डिस्प्ले करना, कंप्लेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखना। अगर एम्प्लॉयर आईसीसी फॉर्म नहीं करता तो पेनाल्टी लग सकती है। हम यहाँ कुछ वर्किंग प्रोफेशनल से पूछना चाहेंगे, क्या आपको पता है आपकी कंपनी में आईसीसी कमेटी है? क्या आपने कभी पॉश ट्रेनिंग अटेंड की है? देखिए, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है। वर्कप्लेस हरासमेंट सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का इश्यू है, ये डिग्निटी का इश्यू है, ये इक्वालिटी का इश्यू है। जब कोई अनसेफ फील करता है तो उसका कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ सब कुछ इफेक्ट होता है। अगर आप या आपका कोई दोस्त इस सिचुएशन का सामना कर रहा है तो चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। इंसिडेंट नोट करें, मैसेजेस या ईमेल सेव करें, ट्रस्टेड कलीग या एचआर से बात करें, ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करें। सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। कंप्लेंट जनरली 90 डेज़ के अंदर फाइल की जानी चाहिए। आईसीसी को इंक्वायरी 90 डेज़ में कंप्लीट करनी होती है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद एम्प्लॉयर को 60 डेज़ के अंदर एक्शन लेना होता है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इंश्योर करता है कि जस्टिस डिलेड ना हो। एक सेफ वर्कप्लेस सिर्फ लॉ से नहीं, माइंडसेट से बनता है।
रिस्पेक्ट कल्चर क्रिएट करना हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एम्प्लॉय को ये महसूस होना चाहिए कि वो सिक्योर है, वैल्यूड है और हर्ड है। जानकारी ही सुरक्षा है। अपने राइट्स जानें, अवेयरनेस फैलाएं और एक ऐसा वर्कप्लेस बनाएं जहां टैलेंट जेंडर से नहीं, कैपेबिलिटी से मेजर हो।